Hello, Namaskar. So today our the next topic for the class 12th of NCERT chapter atoms. Now it is radius of Bohr stationary orbit. अब हमें रेडियस निकालनी है उस बोहर मॉडल की जो अभी अर्लियर वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, उसके पोस्टुलेट के बारे में पढ़ा था। अब उसने अपने 3 पोस्टुलेट दिए थे, तो उसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट उसने दिया था तो उसने कहा था क्या कि रिमाइंड करा देता हूं कि जो भी आपके पास मतलब जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किसके बराबर रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो इक्वेशन क्या बन के आई थी, तो हमने लिखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर लिखा था या नहीं लिखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने लिखा था mv² r इज इक्वल टू में ये आपके पास था k, जिसको मैं यहां से लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू में E/r²। लिखा था या नहीं लिखा था, सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा पोस्टुलेट उसने बोहर ने दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए, क्या किया उसने कहा था कि जो भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, क्वांटिनाइज्ड रहेगा। दैट मींस आपके पास जो टर्म आई थी वो क्या आया था कि mvr इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा था, NH/2 पाई। लिखा था या नहीं लिखा था भाई, समझ आया सबको। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट सेकंड लिखने की बजाय मैं यहां से सिर्फ वेलोसिटी निकाल लेता हूं इसकी। तो वेलोसिटी आपके पास निकल के आई इज इक्वल टू में NH/2 पाई, तो आपके पास ऑलरेडी है। यहां से m और r नीचे आ जाएगा, ये आ गया m इंटू में r। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। समझ आए। अब मैं क्या करता हूं, अब यहां से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। यहां पे v² की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो v² की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू, जब वैल्यू को पुट करूंगा तो आपके पास क्या बन के आया, तो बन के आया m और v का स्क्वायर करता हूं तो ये सारे का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज n का स्क्वायर h का स्क्वायर। समझ आया सबको, ठीक है। अपॉन में 2 का हो जाएगा 4 पाई का पाई स्क्वायर इंटू में m स्क्वायर, और ये सिर्फ आपके पास डिवाइडेड बाई r², तो ऑलरेडी है ही, ये आपके पास आ गया। मैंने सिर्फ किसकी वैल्यू पुट की है, v² की, और नीचे आपके पास एक r और बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला r इज इक्वल टू यहां पे किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपके पास ZE इंटू में E डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को। यहां से ये कर दूं कि r² से r² को कैंसिल आउट कर दूं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस सिर्फ r की वैल्यू उधर रख लो, बाकी इधर ले आओ। तो r की वैल्यू उधर रखी, ये उधर गया, बाकी सारा नीचे आ गया। दैट मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में m इंटू में n² h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये इधर नीचे आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर m², और वो नीचे आ गया, दैट इज ZE इंटू में E। जो कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, m से m कैंसिल आउट हो रहा है। तो सिर्फ रेडियस आपके पास बन के आई, दैट इज n² h² डिवाइडेड बाई, और सिर्फ आपके पास बचा पाई m इंटू में ZE इंटू में E। समझ आया नहीं है। दूसरे टर्म में अगर मैं ये कर लूं कि हाइड्रोजन एटम के लिए अगर Z की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, क्या कर दूं, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू को अगर 1 पुट कर दिया तो R आपके पास बन के आ गया, R इज इक्वल टू n² h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m, Z की वैल्यू 1 होगी, इंटू में E का स्क्वायर। ये आपके पास रेडियस आ गया। अब यहां से एक टर्म और पता लगी है, क्या कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n का स्क्वायर है। दैट मीन्स जो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो रेडियस रहेंगी
जो रेडियस रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, दैट इज अगर मैं मान के चलूं 1 2 3 n की वैल्यू क्या लेके चलते थे, 1 2 3 कंटिन्यू लेके चलते थे, दैट मीन्स अब वो n क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स दूसरे टर्म से ये लिख सकता हूं कि 1:4:9 जितना भी कंटिन्यू चलता रहेगा, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूं कि दीज आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, ये अब बराबर स्पेस के ना होके अलग अलग रहेंगे फॉर द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन। ओके, if you have any query about this topic or video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.